कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो जरा दर्शकों के बारे में, या कभी कोर्ट में आपने कभी इस बात का जिक्र किया कि पूरा हमारा जो हेल्थ केयर कॉल है वो कंप्रोमाइज हो चुका है ये पीएचएफआई की वजह से? नहीं, ये बात अभी कोर्ट में नहीं गई है। ये बात तो मैं अपने ट्वीट्स वगैरह में कहता रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की बहुत बड़ी फंडिंग गेट्स फाउंडेशन से आ रही है। एंड देयरफॉर वो लोग जो गेट्स चाहता है उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। ये तो अमेरिका में देखा गया ना, जब वो एक एंडरसन नाम का एक आदमी जो लायोला कैलिफोर्निया के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है, उसने जब 31 दिसंबर 2019 को फाउची को ईमेल लिखी कि भाई मैंने ये वुहान से जो नया वायरस निकला है कोविड-19, उसका मैंने एनालिसिस उसका वो देखा है, उसका जो जेनोमिक सीक्वेंस है, और ये चीज नेचुरली अराइज हो ही नहीं सकती, ये लैब में ही बनाया गया है, ये वायरस लैब से ही लीक हुआ है। तो एंथनी फाउची ने अगले दिन अपने सारे वायरोलॉजिस्ट की उसकी भी मीटिंग बुलाकर और बोल दिया सबसे कि भाई ये चीज बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल एकदम स्क्वॉश कर देनी चाहिए। जो लोग ये बोलना भी चाहते हैं कि ये लैब से लीक हुआ है, और उसके 5 दिन के अंदर उसी एंडरसन ने एक पेपर लिखा, उस इको हेल्थ अलायंस जिसके थ्रू वुहान लैब की फंडिंग करी गई थी उसके साथ मिलकर एक पेपर लिखा जिसमें ये लिखा कि नहीं, इसका नेचुरल ओरिजिन है और ये तो लैब से निकल ही नहीं सकता। और उसी एंडरसन को 6 महीने के अंदर $6 मिलियन और फाउची ने ग्रांट के बतौर दिए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिस जिस तरह का की फंडिंग ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से आ रही है, और ये इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जिक एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस से आ रही है, जिनका की सीधा पेटेंट्स हैं वैक्सीन के ऊपर, उनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है, जैसे फाउची जो इंस्टीट्यूट रन करता है, और बिल गेट्स का तो आई है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है इसमें। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या इसके खिलाफ दुनिया भर में तो माहौल बन रहा है? लेकिन भारत से मैं तो 50 बार, मैंने दत्तात्रेय होसबोले को, संघ के जो दूसरे सेकंड इन कमांड है, मैंने उनसे फोन पर पूछा, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि इस पर आपका क्या टेक है। उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने कहा जब मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप सरकार को क्यों नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका से पूछे या पूरी दुनिया से पूछे कि भैया इसके ओरिजिन का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब देखिए अमेरिका में बाइडेन की सरकार आई तो बाइडेन ने इन्वेस्टिगेशन तो करवा लिया, और 3 महीने में इनकंक्लूसिव रिपोर्ट भी दे दिया उन्होंने, मिट्टी पलीत कर दी एक प्रकार से उस इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है। सबको मालूम था कि यही होना है, क्योंकि वहां पर एंथनी फाउची ने एक प्रकार से कब्जा किया हुआ है बाइडेन को, तो वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे प्रशांत जी ये है कि हमारे देश में, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल ये नहीं है, हमारे देश में डेमोक्रेसी, मुझे लगता है कि प्री इंडिपेंडेंस भी ऐसी हालत नहीं थी प्रशांत जी, प्री इंडिपेंडेंस भी ऐसी हालत नहीं थी, पूरी तरह से कैप्टिव हो गए हैं हम लोग, कुछ नहीं लोग कर पा रहा है। आप फेसबुक पे नहीं जा सकते, यूट्यूब पे नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं सुन सकता, कोर्ट ने फाइन लगा दिए, जो एलोपैथ के अलावा जो कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे उसको फाइन लगा दिया। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसके आड़ में एक तो सरकारों ने इस कोविड के आड़ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए से हर तरह के ड्रैकोनियन रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए, लॉकडाउन इंपोज कर दिए, मास्क मैंडेट्स इंपोज कर दिए, स्कूल्स को बंद कर दिया गया, वैक्सीन के मैंडेट्स वगैरह आ गए कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। भारत सरकार ये नहीं कह रही है, भारत सरकार तो ये कह रही है कि वैक्सीन वॉलंटरी है, इसके ना लेने से आपको कोई सर्विस डिनाई नहीं करी जा सकती। लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, करीब करीब सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके बावजूद भी इस तरह के ऑर्डर्स इशू कर दिए। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, सारे ही स्टेट्स ने, गुजरात, सब सब स्टेट्स ने इस तरह के ऑर्डर्स इशू कर दिए कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको नौकरी पर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा, ट्रेन में नहीं ट्रैवल करने दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी आड़ में बहुत सारे दूसरे तरह के भी वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए कि भाई सरकारों को लग रहा है कि इनको इतनी पावर मिल गई कि जो चाहो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दो। जब उनको लगता है कि भाई स्टूडेंट्स का कोई मोबिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स बाहर नहीं आने चाहिए, तो यूनिवर्सिटी सारी बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो। अभी तक सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन